हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप हमारे वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बता दें, तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं सुगम विज्ञान क्लास 7 चैप्टर 12, जिसमें दोस्तों हम लोग को पढ़ना है पौधे में जनन के बारे में। आज दोस्तों इसका हम देव उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में जो लास्ट तक के बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यानपूर्वक से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा के लिए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों देवतरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, ठीक है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर बताया है कि अलैंगिक जनन की कुछ विधियां ये हैं। पहला दोस्तों मुकुलन के बारे में बताए हैं कि इस विधि में एक कोशिकीय पौधे में जो है कली बनती है, जो अपना नाभिक प्राप्त करती है। अब कली जो है एक निश्चित आकार में विकसित होकर मृत कोशिका से अलग हो जाती है और नए पौधे का निर्माण करती है, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों मैंने बताया कि हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा जो है जनन होता है, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। अब दोस्तों खंडन के बारे में जानेंगे कि इस विधि में जो है पौधे के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और हर टुकड़ा एक नए पौधे में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। में जो है खंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है। अस्पिरोग्या में जो है खंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट बताना है बीजाणु उत्पत्ति, ठीक है। तो बीजाणु दोस्तों अलैंगिक प्रजनन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक निकाय है। बीजाणु को जो है प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए एक कठोर आवरण से ढका जाता है और इस वजह से जो है लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में जो है बीजाणु अंकुरित होकर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, बता देना है। और एक बताना है कई प्रवर्धन के बारे में। तो इस विधि में नए पौधे जड़ों, तनों, पत्तियां और कलियों से बनते हैं। गुलाब की कलम से नए पौधे का निर्माण होता है और पौधे के कई भागों से, है ना, कई भागों से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को ही कई जनन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको अलैंगिक जनन के जो है विधियां के बारे में बताया, आप इस तरीके से नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों आता है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कि पौधे में लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। द्विलिंगी फूल का एक जो है ना, एक नामांकित चित्र भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया है कि पौधे में संतति उत्पन्न करने के लिए उद्गमकों के संलयन को लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, नर और मादा दोनों तरह के जनन अंग होते हैं, ठीक है। इसका नर अंग जो है पुंकेसर और मादा अंग अंडप या कार्पोल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भागों के युग्मकों के संलयन से जो है युग्मनज बनता है और युग्मनज जो है विकसित होकर भ्रूण बनता है। और इसमें जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दोनों लिंगों के योगदान की जरूरत होती है, ठीक है। लैंगिक जनन के जरिए पैदा होने वाले संतानों की अनुवांशिक संरचना है उनके माता पिता से अलग होती है। और द्विलिंगी फूल का जो है नामांकित चित्र 12.11 में दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 3 नंबर क्वेश्चन आता है कि परागकण किसे कहते हैं, परागन की विधियों का वर्णन करें, ठीक है। तो चलिए जानते हैं परागकण किसे कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोग होने के लिए परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना अनिवार्य है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागन या पॉलिनेशन, है ना, पॉलिनेशन कहलाती है। जब एक फूल के परागकण उसी किस्म के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, है ना, पहुंचते हैं, तब उसे परागकण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से बता देनी है। उसके बाद दोस्तों परागन की विधियां के बारे में बताना है कि कीट परागन, जैसे दूसरा पॉइंट है कीट परागन। कीटे द्वारा परागन जो है सामान्यतः ऐसे फूलों में होता है जो चटकीले रंगों के होते हैं या जिनसे सुगंध निकलती है, ठीक है। फूलों के रंग और सुगंध जो है
कीटों को आकर्षित करते हैं। ऐसे फूलों से सामान्यतः मकरंद निकलते हैं। मकरंद जो है सांद्र शक्कर का घोल है जो कीटों का क्या करता है, भोजन होता है। ठीक है, इस तरीका से कीट परागन के बारे में बता देंगे। अब दोस्तों एक है वायु परागन। ठीक है, क्योंकि परागन की विधियां के बारे में पूछा था तो हमने अभी कीट परागन बताया, अब हम वायु परागन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वायु परागन कैसे होती है, तो वायु द्वारा जो है परागन सामान्यतः ऐसे फूलों में होता है जिनसे किसी प्रकार की गंध नहीं निकलती है। ठीक है, तथा जिनमें मकरंद नहीं होते। ऐसे फूल प्रायः आकर्षक रंगों वाले नहीं होते हैं। साधारणतः घास तथा मक्का के पौधे इसके उदाहरण है। इन पौधे के फूलों से जो है वायु के हल्के झोंके के द्वारा अत्यंत हल्के परागन जो है वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको वायु परागन के बारे में बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन की एक फूल के जननांगों का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि एक फूल का नर जननांग पुंमंग या एंड्रोसियम कहलाता है। पुंमंग में जो है कई पुंकेसर या स्टेमस होते हैं। ठीक है, पुंकेसर के शीर्ष पर परागकोश या एंथर पाया जाता है जिसमें पराग फूट या परागकण जो है विकसित होते हैं। और फूल का मदा जननांग है ना, जयांग या पिस्टिल है ना, पिस्टिल या गाइनेशियम कहलाता है। इसमें सामान्यतः एक या कभी कभी इससे अधिक अंडक या कार्पोल होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कार्पोल जो है अंडाशय या ओवरी है ना, वर्तिका या स्टाइल तथा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा नामक 3 भागों में बटा जाता है। ठीक है, बटा होता है। और प्रत्येक अंडाशय में एक या उससे अधिक बीजांड या ओव्यूल होते हैं। ठीक है, ओव्यूल होते हैं। परागपुट में नर युग्मक तथा बीजांड में मादा युग्मक बनते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बताना है। बाकी दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि एक फूल में बीज और फल का गठन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। फूल में नर प्रजनन अंग जो है परागकोश है ना, परागकोश से परागकण मदा प्रजनन अंग यानी कि कलंक है ना, कलंक तक पहुंचते हैं। इसे परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे परागन कहते हैं। परागन के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के बाद अंडाशय में जो है बदलाव आते हैं और फल बनता है। ठीक है, अंडाशय के भीतर मौजूद बीजांड बीज में बदल जाते हैं और अंडाशय की दीवार को परिकारप है ना, परिकारप कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकाराय, पेरिकारप। क्या कहते हैं दोस्तों, अंडाशय की दीवार को पेरिकारप कहते हैं। और यह बीज के चारों ओर मंसाल या रसीली है ना, रसीली परत बनाती है। यह परत बीज को सुरक्षा और पोषण देती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना था आपको, 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिखनी थी। बाकी दोस्तों अब आता है नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का वर्णन करें है ना, जो बीजों में प्रकीर्णन होता है उसके विधि के बारे में बताना है। तो दोस्तों मैंने बताया कि कई पौधे के फल जो है परिपक्व होने के बाद है ना झटके से फटते हैं जिससे उनके भीतर के बीज जो है कुछ दूरी पर बिखर जाते हैं। यानी कि गुलमेहंदी मटर है ना, कुल के पौधे जैसे मटर, सेम, चना, मूंग आदि तथा रबर के पेड़ में बीजों इसी प्रकार से होता है। ठीक है, रबर के पेड़ के फलों के विस्फोटन है ना, विस्फोटन के बाद उनके बीज जो है 10 से 12 मीटर की दूरी तक क्या हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रकीर्णन के बारे में बताया है। और दोस्तों यहाँ पर बता दिया है बीजों का प्रकीर्णन है ना। यहाँ पर दोस्तों बताया है कि परिपक्व बीज जब मिट्टी पर गिरते हैं तब वो अनुकूल वातावरण अर्थात उचित मात्रा में धूप, जल, हवा, खनिज, तापक्रम इत्यादि का है ना उपलब्ध होना है ना, इसमें क्या होता है कि अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। यदि बीज उसी पौधे जिनमें वे उत्पन्न हुए हैं है ना उन्हीं के नीचे गिरकर वह रह जाए तब ऐसा दशा में उनके अंकुरण के लिए आवश्यक पदार्थ उन्हें उचित मात्रा में नहीं मिल सकता है, क्योंकि उस सीमित स्थान पर जनक पौधे के साथ साथ सभी को जो है आवश्यक पदार्थ उचित मात्रा में मिलना कठिन होगा। अतः प्राकृतिक में ऐसे कई साधन उपलब्ध हैं है ना, ऐसे कई साधन उपलब्ध हैं जिनकी मदद से बीजों को दूर दूर तक फैला दिया जाता है और बीजों को जनक पौधे से दूर तक है ना, दूर तक फैलाने की प्रक्रिया को ही बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको बीजों के प्रकीर्णन के बारे में बताना था।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पे मिल गया होगा। बाकी दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करेंगे। ऐसे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।